अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज का उन्वान है बहलौल दाना और जिक्र अली अलैहिस्सलाम। यह एक ऐसा विषय है जो हमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम की अजमत, उनकी विलायत, उनकी मोहब्बत और उनके फ़ज़ाइल की याद दिलाता है। इतिहास में बहुत से लोग गुजरे, लेकिन कुछ ऐसे भी हुए जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही हक़ का पैगाम पहुँचाना था। उन्हीं में एक नाम बहलौल दाना का भी है। बहलौल दाना का असल नाम वहाब बिन अम्र बताया जाता है। आप अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम, फ़कीह और हिकमत वाले इंसान थे, लेकिन जब जालिम हुकूमत ने अहले बैत के चाहने वालों पर जुल्म बढ़ाया तो आपने अपनी जान और ईमान की हिफाजत के लिए दीवानगी का लिबास ओढ़ लिया। लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन उनकी बातें ऐसे होती थी कि बड़े बड़े बादशाह आलिम हैरान रह जाते थे। बहलौल दाना का दिल मोहब्बत अहले बैत से भरा हुआ था। ख़ास तौर पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उनके दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी। वह हर मौके पर लोगों को अली की अजमत और फजीलत याद दिलाते थे। एक मशहूर वाक़या है कि एक दिन बहलौल दाना कुछ बच्चों के साथ मिट्टी के ढेर पर बैठे हुए थे। उन्होंने मिट्टी से एक छोटा सा तख्त बनाया और बच्चों से कहा, यह जन्नत का महल है। फिर वह उसे बेचने लगे। उसी दौरान एक आदमी वहाँ से गुजरा। उसने मजाक में पूछा, बहलौल, इस मिट्टी के महल की क्या कीमत है? बहलौल ने कहा, इसकी कीमत केवल 1 दिरहम है, लेकिन शर्त यह है कि इसे दिल से खरीदना होगा। उस आदमी ने 1 दिरहम दे दिया। रात को उसने ख्वाब में देखा कि जन्नत में उसके लिए एक शानदार महल तैयार है। उसने फरिश्तों से पूछा, यह महल किसके लिए है? फरिश्तों ने कहा, यह वही महल है जिसे तुमने बहलौल दाना से खरीदा था। सुबह होते ही वह आदमी बहलौल के पास गया और कहा, मैं तुम्हें 1 दिरहम नहीं बल्कि 1000 दिरहम देता हूँ, मुझे वह महल फिर से बेच दो। बहलौल मुस्कुराए और बोले, कल तुमने बिना देखे 1 दिरहम में खरीदा था, देखने के बाद 1000 दिरहम भी कम है। मेरे दोस्त, हमें यह वाक़या हमें यकीन, ईमान और आखिरत की फ़िक्र सिखाता है। इसी तरह बहलौल दाना लोगों को हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की तरफ बुलाते थे। कहा जाता है कि एक बार किसी ने बहलौल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा बहादुर कौन है? उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया, अली इब्ने अबी तालिब। उस व्यक्ति ने पूछा, क्यों? बहलौल ने कहा, क्योंकि बहादुरी केवल तलवार चलाने का नाम नहीं बल्कि हक़ पर डटे रहने का नाम है। अली ने हर मैदान में हक़ का साथ दिया। खैबर का किला फतह किया, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। दुश्मनों पर गालिब आए, लेकिन कभी जुल्म नहीं किया। ताकत मिली, लेकिन इंसाफ को नहीं छोड़ा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत ऐसी थी कि दोस्त और दुश्मन दोनों उनकी अजमत के कायल थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। इस हदीस से मालूम होता है कि इल्म, हिकमत और मार्फत के खजाने तक पहुँचने का रास्ता अली है। बहलौल दाना अक्सर कहा करते थे कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहता है तो उसे अली की सीरत को अपनाना चाहिए। अली की ज़िंदगी इबादत, इल्म, इंसाफ, सखावत और बहादुरी का बेहतरीन नमूना है। एक बार हारून रशीद ने बहलौल से पूछा, दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? बहलौल ने जवाब दिया, जो अली की मोहब्बत रखता है। हारून ने कहा, यह कैसे? बहलौल बोले, क्योंकि जिसके दिल में अली की मोहब्बत है उसके पास ईमान की दौलत है। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। सुभान अल्लाह। यह जवाब केवल एक जुमला नहीं बल्कि एक पूरी हकीकत है। माल, दौलत, महल और खजाने एक दिन ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अली की मोहब्बत वह दौलत है जो दुनिया और आखिरत दोनों में काम आती है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमें भी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना चाहिए। क्या हमारे अंदर अली जैसी सच्चाई है? क्या हमारे अंदर अली जैसा इंसाफ है? क्या हम अली जैसी इबादत करते हैं? क्या हम गरीबों और यतीमों का ख्याल रखते हैं? अगर हम वाकई अली से मोहब्बत का दावा करते हैं तो हमें उनकी सीरत को भी अपनाना होगा। मोहब्बत केवल ज़बान से नहीं बल्कि अमल से साबित होती है। बहलौल दाना की पूरी ज़िंदगी इस बात की गवाही देती है कि जिसने अली को पहचान लिया उसने हक़ को पहचान लिया। जिसने अली की सीरत को समझ लिया उसने इंसाफ, इल्म और तक़वा का रास्ता पा लिया। अल्लाह ताला हमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनकी सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ दे और हमें अहले बैत की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने की सआदत नसीब
نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔